हम कुछ दिन पहले एक जगह गए थे, एक मौलाना साहब थे, वो कह रहे हैं कि आपको पढ़ के क्या फायदा है। तो जो हमको लगा कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कौन फायदा है। 65वां में क्या है? एससी आयोग, शेड्यूल कास्ट। 89वां में क्या है? 89 में क्या है? शेड्यूल ट्रिबल कास्ट, एसटी आयोग। 123 में क्या है? ओबीसी आयोग। भैया कमीशन का पावर ये होता है कि कमीशन के लोग, जो भी आयोग के लोग होते हैं, वो कमिश्नर, डीजीपी, डीआईजी किसी लोगों से सबसे ऊपर होते हैं, इसलिए उनका बात आपको मानना पड़ेगा। जैसे किसी एसटी है, क्या कोई शेड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति है, उसे धार्मिक रूप से प्रताड़ना किया जा रहा है। हालांकि भारत समाज धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और हो रहा है ठीक ठाक है, लेकिन आज भी कुछ जगहों पर इन लोग के साथ भेदभाव होता है। और अगर ये आयोग में चले गए, मान के चलिए किसी एसटी को उसके जाति के आधार पर उसे बेइज्जती किया गया, वो दरोगा को जाके कहा कि हमारा बेइज्जती हुआ है, दरोगा भगा दिया, भाई हमारा ये काम है। और अगर वो कहाँ चला गया? अपने एसटी आयोग के पास, और आयोग आएगा ना तो तुरंत दरोगा को सस्पेंड कर देगा। अब दरोगा हाई कोर्ट जाए और हाई कोर्ट में अपनी बेगुनाही प्रस्तुत करे कि हम उसको भगाए नहीं थे, वो झूठ बोल रहा है, इतना पावर होता है सर। फिर भी एससी और एसटी का हालत क्यों नहीं सुधरता है? तो आप देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो समाज में 3-4 चीज़ है जिसके सरकार या संविधान बहुत कोशिश करता है इनकी हालत को सुधारने के लिए। महिलाओं की हालत सुधारने के लिए, या फिर एससी एसटी की समाज में हालत सुधारने के लिए, या फिर मुस्लिम जो है माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, स्पेशली अल्पसंख्यक में तो मुस्लिम को गिना जाता है, हालांकि पारसी भी अल्पसंख्यक है, सिख भी है यहाँ पे, लेकिन ये 3 लोग को अगर देखेंगे ना तो इन लोग की हालत बहुत ज़्यादा नहीं सुधार हो पाता है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव। इन लोग में शिक्षा देने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा इन लोग को, मतलब एक होता है ना इंटरनल, उसके वजह से शिक्षा लेना नहीं, अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर, चाहे वो महिलाओं की बात करें या फिर एससी एसटी समाज की बात करें या मुसलमानों की बात करें, तो नहीं दिया जाता है, शिक्षा नहीं दिया जाता है। लड़कियों को तो आधे समाज में ऐसी भावना है कि कॉलेज में जाएगी तो फंस जाएगी कोनो से। अरे भैया फंसना रहेगा तो घर में ना फंस जाएगी कॉलेज में जाएगी तो फंस जाएगी। अरे यार कॉलेज, ये कौन सी विचारधारा? ये गांव का आदमी खुल के नहीं कहता है, मतलब जो बूढ़े पुराने ख्याल के लोग हैं वो खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या है कि वो मानसिकता कहीं ना कहीं यही रहती है, वरना पढ़ने से उसको रोकने की क्या जरूरत है कि नहीं? यहाँ पे कहीं ना कहीं मानसिकता तो यही रहती है, कॉलेज में जाएगी तो। अरे भाई कॉलेज में जाएगी, उसको फंसने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर उसको फंसना है किसी से तो। लेकिन समाज में क्या होता है, थोड़ा सा अभी भी उन लोगों को शिक्षा कम दिया जाता है, तो इसी वजह से समाज में महिलाओं का उतना विकास नहीं हो पा रहा है, या फिर जो एससी एसटी है उनका, या फिर मुस्लिम समाज है इनका बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाता है। वहीं अगर आप देखेंगे ध्यान से तो भारत में एक ऐसी भी जाति है जिसने कभी शिक्षा को छोड़ा ही नहीं, ब्राह्मण जाति। भारत में ब्राह्मण जाति कभी शिक्षा को नहीं छोड़ी, इसलिए वो लोग बहुत कम होने के बावजूद, 3% होने के बावजूद भी भारत के जितने भी बड़े पोस्ट हैं उसकी 60% उन्हीं लोग के पास है। तो क्या ऐसा थोड़ी है कि किसी ब्राह्मण को आपने रिजर्वेशन दिया? कहीं किसी ब्राह्मण को तो जनरल जाति में आता है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप में बहुत से लड़के ब्राह्मण के होंगे, मतलब जनरल जाति के होंगे, जैसे सिंह राजपूत वगैरह लोग होते हैं, लेकिन वो लोग कभी शिक्षा को नहीं छोड़े। इसलिए आज भी देखिए 3% होने के बावजूद भारत में जितने बड़े पोस्ट हैं उसके 60% पे वही लोग हैं, चाहे वो पत्रकारिता है, वकालत है, प्रशासन है, हर जगह है लोग वो लोग। तो शिक्षा है भैया, शिक्षा दीजिएगा तो आपको कहीं कोई नहीं रोकेगा। भीमराव अम्बेडकर जो थे वो शिक्षा में आगे थे, इसलिए आगे चलेगा। तो ये तो आप लोग समझ गए कि भैया ये लोग अभी भी पीछे क्यों हैं, क्योंकि शिक्षा के मामले में अभी भी इनमें आंतरिक भावना नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है कि भैया हमें शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इतना समझ में आ गया आप लोग को? एक मंसूर आलम बोल रहे हैं कि सर सही बात है। भाई मंसूर आलम साहब, हम आपको एक बात बता रहे हैं, हम कुछ दिन पहले एक जगह गए थे, कुछ दिन पहले, मतलब शायद महीने 2 महीने भी नहीं हुए होंगे। तो एक मौलाना साहब थे, वो कह रहे हैं कि आपको पढ़ के क्या फ़ायदा है, ये तो दुनियावी तालीम है, इसका क्या फ़ायदा है? हम कह ले सोचो, हमको लगा कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हम ना कर रहे हैं कि कौन फ़ायदा है। तो बताओ यार, हम कुछ बोले नहीं पाए हमको। हम कहे यार हमारा विद्यार्थी देखेगा तो क्या कहेगा कि हमने मास्टर साहब को झाड़ रहे हैं क्या फ़ायदा है पढ़ के? तो अभी भी जब ये ऐसी मानसिकता रहेगी कि दुनियावी तालीम लेके आपको कोई फ़ायदा नहीं है तो बहुत दिक्कत आ जाएगा। फिर समाज में आपको, फिर दुनिया में आप डेवलप नहीं करिएगा, फिर मरने के बाद ही डेवलप कीजिएगा, फिर वहीं वाला, अब वहाँ वाला पढ़ाई कीजिएगा तो वहीं काम आएगा।